सर, आज मर्दान में खान साहब ने एक मरतबा फिर जलसे आम से खिताब करते हुए हुकूमत पर तो तनकीद की, लेकिन इदारों पर भी सख्त तनकीद की और उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि आजम खान सवाती साहब पर तशद्दुद किया गया इदारों की जानिब से, और वो कहते हैं कि इस तरह से इज्जत आप नहीं हासिल कर सकते तशद्दुद के जरिए। उनकी इन बयानात से क्या उनकी सियासत पर कोई असरात पड़ने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए, दो सेनेटर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो कि जेर हिरासत हैं। जी। एक सैफुल्लाह न्याजी साहब और एक जो हैं वो अब आजम स्वाति साहब। आजम स्वाति साहब जो हैं वो काफ़ी अरसे से उन्हें हम लोग जानते हैं और वो बड़े धीमे मिजाज के, बड़े तरीके से उनका एक अंदाज रहा है सियासत का हमेशा, लेकिन कुछ अरसे से उनमें जाहिरियत, जाहिराना बयान जारहाना सियासत की तरफ। और मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी कि ये वो ट्वीट करेंगे, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसका तस्करा आपने कर दिया। वो ट्वीट भी काबिल मज़म्मत है, इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और जो आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है। बहुत से लोग इसको इस बात से कह रहे हैं लोग कि जी चूँकि ये इमरान खान साहब के दौर में होता था तो उस वक्त बहुत इंजॉय किया जाता था सियासी मुखालफिन को। दो गलत चीज़ें के साथ बुरा ख़राब बर्ताव हो रहा है तो उसको इंजॉय किया जाता था, ऐसा हुआ है। लेकिन दो गलत बातें जो हैं वो अगर मिलती हैं तो वो ठीक नहीं हो सकती। यानी दो गलत बातों से मुराद ये है कि जो उन्होंने कहा कि मेरी साथ ज्यादती हुई और वो सारी बात। ट्वीट इंतहाई काबिल मज़म्मत और बाकी कानून के तहत तमाम मामलात होने चाहिए, उसमें कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, ज्यादती का तासुर नहीं आना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने जो कि ज्यादती वाली बात की कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, और वो दुरुस्त है, गलत है, लेकिन उसको बहरहाल 74 साल उनकी उम्र है आजम स्वाति साहब की, तो बड़े तरीके से कानून ने भी अपने आप को देखना है। हम उम्मीद करते हैं और कोई ज्यादती वाला फैक्टर ना हो, ठीक है, यानी एक्सेसेस ना हो। अच्छा, लॉन्ग मार्च के ऊपर सारा मुल्क अटका हुआ है कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं। मैं लॉन्ग मार्च के ऊपर जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा, अब इससे लोग मुझे नहीं पता क्या समझते हैं क्या नहीं समझते, लेकिन ये जो इंसानी हाथ है इसी में कहीं लॉन्ग मार्च छुपा हुआ है। हर इंसानी हाथ की जो साख्त है ना उसमें कहीं लॉन्ग मार्च है। जो इंसान का हाथ है इसमें अल्लाह ताला ने 5 इसमें उंगलियां दी हैं, ठीक है, और ये जो 5 उंगलियां हैं इसमें, अच्छा, इसके ऊपर हमेशा बहस होती रहती है कि ये जो अंगूठा है या थंब है ये उंगली है या नहीं है। इसके ऊपर बड़ी बहस होती है क्योंकि इसकी एनाटॉमी भी अलग है, इसका फंक्शन भी अलग है, लेकिन जो मेडिकल साइंस उसको एक फिंगर ही कहती है, एक यानी कहते थंब है लेकिन है ये फिंगर ही, ठीक है। तो 5 उंगलियां, अब इनमें से हर एक को पता है ये जो इंडेक्स फिंगर है जो शहादत की उंगली है, उसके बाद ये मिडिल फिंगर है, शहादत की उंगली के साथ फिर मिडिल फिंगर है, उसके बाद फिर रिंग फिंगर है, ये जो तीसरी है इसको रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें अंगूठी पहनते हैं। अंगूठी मिडिल फिंगर में नहीं पहनी जाती, रिंग फिंगर इसका नाम इसीलिए रिंग फिंगर इसको कह देते हैं। और फिर उसके बाद ये छोटी उंगली या लिटिल फिंगर, तो ये 4 उंगलियां ये हो गई, ठीक है, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल और थंब। अब इन 5 उंगलियों में जो सबसे ज्यादा अहम उंगली है, वैसे तो अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, हिफ्ज़ फाल रखे हाथ को, सब कुछ, लेकिन कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इनमें से सबसे एक अहम उंगली जो है वो अंगूठा है। ठीक। अच्छा, उसकी वजह यह है, मिसाल, और उसकी वजह है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह यह है कि अगर अंगूठा अपनी जगह रहता है और मिसाल के तौर पे फर्ज करें एक ये इंडेक्स फिंगर या जो शहादत की उंगली ये अगर कट जाए तो ग्रिप आप कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये पानी का गिलास जो है, इस पानी के गिलास को आप ये 3 उंगलियों से और अंगूठे से उठा सकते हैं, तो ये उंगली चली गई लेकिन मेरी ग्रिप है। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, खुदा ना खास्ता मेरी 2 उंगलियां चली गई या किसी की भी 2 उंगलियां चली गई तो भी ग्रिप है। ग्रिप का मतलब यह है कि ग्रिप
का मतलब ग्लास नहीं है, ग्रिप का मतलब पेन भी है। मैं लिख भी सकता हूं। मैं ये देखे ना, ये मैं 2 उंगलियों से मैं लिख रहा हूं, 2 उंगलियों से मेरी ग्रिप है। बन रही है। अगर मेरी 3 उंगलियों में चली जाए या किसी की 3 उंगलियों में चली जाए तो ग्रिप रहती है। ग्रिप ये 2 ऐसे ना 2 फिंगर्स है ना, तो ग्रिप आपका, आपने ये 3 उंगलियां साइड पे की, ये पानी का गिलास उठा लिया, 2 उंगलियों से उठाए हुए मैंने, देख रहे 3 उंगलियां नहीं है, और इसी ग्रिप के साथ मैं लिख भी सकूंगा। तो पता ये चला कि ग्रिप जो है ना वो उसमें अंगूठे का अहम रोल है। अच्छा फर्ज करें अब इन 3 उंगलियों की जगह आप अंगूठे को निकाल दें तो ग्रिप नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, ग्रिप नहीं हो पाएगी। और आप मतलब आप कहेंगे जी ये 2 उंगलियां रह गई हैं, इन 2 की जगह, अंगूठे और छोटी उंगली की जगह ये 2 उंगलियां रह गई हैं तो ग्रिप नहीं हो पाएगी। आप कहेंगे ये 3 रह गई तो ग्रिप, तो इसलिए अंगूठा किसी भी हाथ की साख में बहुत अहम होता है। और ये सब मिलके फिर एक हाथ बनाते हैं, फिर उसमें पाम है, फिर उसमें बाजू है, फिर उसमें नर्व्स हैं, फिर पूरा सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब मुज़ाकरा चल रहे हैं। अच्छा ये तो हो गया ना हाथ का जिक्र, थोड़ा सा एनाटॉमी को बीच में ले आए जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस गुफ्तगू से, लेकिन थोड़ा सा बना भी लेते हैं। तो हुकूमत और हुकूमत और नहीं बता, हुकूमत को आप एक तो रखते हैं, इमरान खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, और वो है फाइट फाइट फाइट, टॉक टॉक टॉक। वो जो ओबामा दौर में एक बात आई थी अफगानिस्तान के अंदर, मुज़ाकरात भी करो लड़ो भी, मुज़ाकरात भी करो लड़ो भी, आखिर में ये हुआ कि ठुस और मुज़ाकरात पे आए, और मुज़ाकरात के बाद अब कतर में डायलॉग हो रहा है। अभी जो डायलॉग शुरू हुआ उसमें सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, ना सिर्फ टॉम वेस्ट हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, वो भी हैं। तो इमरान खान साहब का जो स्ट्रेटेजी है वो है फाइट 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 एंड टॉक टॉक टॉक। वो जो थ्रेट परसेप्शन होती है ना, आ रहे हैं किसी भी वक्त, और तैयारी है उनकी, आ रहे हैं, लेकिन वो थ्रेट परसेप्शन है। और उसमें इस तरह से कुछ है, अब इसको जरा इमरान खान साहब की बात को साइड पे रख दें, तो इस तरह से है कि वो ये 2 उंगलियों पे इत्तेफाक हो गया है। अच्छा ये अब इसका सियासत से ताल्लुक, मैं फिर एनेटमी पे आ रहा हूं दोबारा। अब सियासत को छोड़ दें, बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, एनेटमी और सियासत साथ साथ चल रही है। तो ये जो है ना, ये ऐसे 2 उंगलियों पे जो है ना, समझे कि इमरान खान साहब, हाँ 2 इमरान खान साहब कह रहे हैं ये 2 उंगलियां बड़ी अच्छी हैं, लेकिन ऐसा है कि इस एक उंगली को इस उंगली की जगह कर दिया जाए और इस उंगली को इधर कर दिया जाए तो मेरे मामला सारे ठीक है। यानी इमरान खान साहब इस वक्त एनेटमी सियासत को छोड़ के ना, क्योंकि उनका हॉस्पिटल भी है ना, तो वो वहां पर कैंसर के पेशेंट्स का इलाज भी होता है, तो इसलिए वो एनेटमी पढ़ रहे हैं ना, एनेटमी के हवाले से भी वो आपको पता है ना, वो उसको भी देखते हैं सारा। तो उनका कहना है ये एक पेशेंट के हवाले, उनका इसको ऐसे है कि इस उंगली को इधर कर दो, वो राजी हो गए हैं कि ये 2 उंगलियां इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। फैसला जो है वो करना है अंगूठे ने, हाथ में इंपॉर्टेंट होता है ये अंगूठा, ठीक है, ये फैसला करेगा कि कौन सी उंगली ने किधर जाना है और किधर नहीं जाना, और साथ बाकी उंगलियां भी हैं और फिर हाथ भी है। तो अच्छा अब ये एनेटमी हो गई, वो सियासत हो गई, तो एनेटमी को यहां छोड़ देते हैं, सियासत पे आ जाते हैं। सियासत में क्या सवाल था आपका कि खान साहब ने जो इस वक्त बात की है वो कह रहे हैं कि इदारों के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने आजम खान सवाती साहब पर तशद्दुद किया, और कह रहे हैं कि इस तरह से आप इज्जत हमने नहीं हासिल मजम्मत भी कर दी उसकी। तो ये देखिए अब इसका इमरान खान साहब इसको लॉन्ग मार्च को तूल दे रहे हैं, और साथ ही आज एक फिर बात भी हुई, शेख रशीद साहब ने कहा कि ऐसे करो, यूं करना चाहिए, मैं भी थक गया हूँ। शेख रशीद साहब बहुत ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते, पसंद भी नहीं फरमाते कि वो छोटे लोगों से बात करें। हाँ